प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन आप सभी प्रभु में, उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और जो वचन इन दिनों में हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, वो वचन आपके लिए आशीषमय हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना हो, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं प्रभु से यही दुआ करता हूँ कि आप प्रभु के इन सत्यों में बढ़ें और भी मजबूत हों और हमारे इस जनरेशन में हम प्रभु के लिए बहुत सफल लेकर आएं। भले ही हम जानते हैं कि इन दिनों की चुनौतियां बहुत ही भयंकर है। हर जगह समझौता करने वाले विश्वासी हैं जो प्रभु का नाम लेते हुए भी अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीते हैं। और इस सिचुएशन में या परिस्थिति में रहना और प्रभु में बढ़ना या फिर प्रभु के शिष्य के रूप में आगे बढ़ना, यह हमारे लिए बहुत ही कठिन है। परंतु याद रखिएगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमने पवित्र आत्मा पाया है, तो यदि हम लगातार उस पर निर्भर रहें तो पवित्र आत्मा हमें इस समय में जीने की अनुग्रह प्रदान करेंगे और जिसके दम पे हम अपने इस मसीही जीवन को सफलतापूर्वक परमेश्वर की महिमा के लिए जी पाएंगे। यही उम्मीद रखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, निराश ना हो, परेशान ना हो। जब भी आप ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग आपके आसपास देखें जो मसीही कहलाते हैं नाम के लिए, लेकिन वो है प्रभु के दुश्मन अपने कार्यों के द्वारा, ऐसे लोगों को देखकर आप घबरा ना जाना, वरन दुआ करिए कि परमेश्वर आपको स्थिरता का आत्मा दे, आशा का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे, ताकि आप ऐसे परिस्थिति में स्थिर डटे रहो, खड़े रहो और अपने इस जीवन में जो उद्देश्य प्रभु ने आपको दिया है, जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको और मुझे यहाँ रखा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हम सफलतापूर्वक कर पाएं। ऐसी दुआ आप लगातार करते रहिए। और याद रखिएगा, मैं भी दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो इसलिए क्योंकि जो वचन आप सुन रहे हैं इन दिनों में, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहा है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी प्रभु से सच्चा प्रेम रखने वाले, जो प्रभु के शिष्य हैं, जो शिष्य के रूप में इस संसार में जी रहे हैं और जीना चाहते हैं, वे सभी प्रभु में मजबूत हों। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहन, अब ये हमारा समय है। अब इस समय में प्रभु के लिए खड़े होना, प्रभु के लिए एक मिसाल बनना, प्रभु के लिए गवाह के रूप में जीना, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जिसके लिए जब तक हम खड़े नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, सत्य और सत्य के वचन पर हम खड़े ना होंगे, हम प्रभु के लिए गवाह कैसे बन सकते हैं। इसीलिए लगातार परमेश्वर के इन वचनों को सुनते रहिए। कई बातें मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही कठोर और तीखे लगते हैं कई बार परमेश्वर के वचन भी, लेकिन याद रखिए, जैसे मैंने आपको हमेशा से एक बात बताया है कि परमेश्वर का वचन, ये सत्य हमारी उन्नति के लिए है, हमारी बढ़ोतरी के लिए ही है। कई बार हो सकता है ये आपको उन क्षेत्रों को दिखाए जो हमारे प्रभु जैसे नहीं हैं, लेकिन ये भी प्रभु का उद्देश्य है कि हम उन चीज़ों को देखें और देखकर हम प्रभु से अनुग्रह की चाह रखें, ताकि हम और भी प्रभु यीशु मसीह जैसा बढ़ते जाएं। और ये परमेश्वर का वचन भले ही कई बार सच्चाई होने की वजह से कई बार तीखा लगे, कई बार आपको दुखित करे, लेकिन याद रखिएगा, यही दुख की बातें जो हैं हमारे लिए आनंद पैदा करती हैं, हमारी आत्मा में हमको खुशी और शांति प्रदान करती हैं। इसलिए सत्य से मुंह ना फेरें, सत्य से आप दूर ना भागें,
वरन सत्य से प्रेम रखना सीखें। और याद रखिएगा, मैं भी इसी दौड़ में हूँ आपकी तरह। मैं भी सीख रहा हूँ, और जो उद्देश्य परमेश्वर ने मुझे दिया, जो सेवा प्रभु ने मुझे दिया, वो सेवा को मैं भी ईमानदारी से करने की भरसक या पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मैं समझौते से भरी हुई ज़िंदगी इस संसार में जीकर परमेश्वर के लिए एक शर्मसार या शर्मनाक एक कारण बनूं। नहीं, इसलिए मैं ये बात आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आइए प्रभु के लिए हम खड़े हों और परमेश्वर के वचन में और भी मजबूत हों, सत्य का साथ दें, सत्य से प्रेम रखें, सत्य से भागे ना। और इन वचनों को आप सीखिए, अपने प्रियजनों को भी सिखाइए, ताकि हम इन दिनों में और भी प्रभु में मजबूत हों।